देखिए प्रश्नावली 2 सवाल नंबर 1 कहता है कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घन देखने में कैसा होता है पहले समझ लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो एक घन है और घन का किनारा देखिए, ये सब जो देख रहे हैं आप ये क्या है, किनारा है। ये किनारा हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, किनारा है। तो किनारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी कि एक बड़ा घन है जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर, और कहता है कि इसको पिघला करके छोटे छोटे घनों के रूप में, देखिए जैसे ये क्या है, तो एक घन छोटा घन है जिसका किनारा है 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, इस तरह का सवाल ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा घन देख रहे हैं जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर है, इसका आयतन निकाल लेंगे और इसके आयतन में ये जो छोटा जो घन है जिसका किनारा 2 सेंटीमीटर है, इसका आयतन निकाल करके उसमें भाग दे देंगे तो घनों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, देखिए घन का आयतन, आयतन को भी से सूचित करते हैं क्योंकि आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या है, भी है, इसलिए भी से सूचित करते हैं। तो घन का आयतन, इसका एक सूत्र होता है, जो घन का किनारा है, किनारा की जो लंबाई है उसको आप घन कर दीजिए। ठीक है, तो आयतन निकल जाएगा। ठीक है, किनारा का घन, घन आपको करना होगा। तो देखिए घनों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, तो जो बड़ा घन है जिसका किनारा 8 सेंटीमीटर है उसका हम आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखे हैं कि 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन, और इसको हम भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, तो 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन से, क्योंकि इसको पिघला करके इस आकार का घन बनाना है। ठीक है, तो कितने घन बनेंगे, तो इसके आयतन में इसके आयतन से हम भाग देंगे। देखिए 8 सेंटीमीटर किनारा है तो इस घन का आयतन होता है, हम जानते हैं कि भुजा क्यूब या किनारा का क्यूब घन। तो किनारा है 8, तो 8 का हम घन कर देंगे, और इस घन का किनारा 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी घन कर देंगे। दोनों को आयतन निकल जाएगा और उसको हम भाग देंगे। फिर देखिए 8 का घन होता है 8 गुना 8 गुना 8 बट्टा 2 का घन 2 गुना 2 गुना 2, इसको घन बोलते हैं। ठीक है, किसी का पावर अगर 3 है तो इसको बोलेंगे 2 का घन, या इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो ऊपर 4 4 4 बचा हुआ है, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16, 16 चौके 64, यानी कि घनों की संख्या टोटल कितना है, 64 है। यानी कि अगर 2-2 सेंटीमीटर किनारा वाला अगर हम घन बनाए तो टोटल कितना घन बनेगा, 64 घन बनेगा। देखिए फिर सवाल में कहता है कि प्राप्त सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल घन कितना कितना प्राप्त हुआ, 64, तो इन 64 घनों का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 64 घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हम एक घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसको हम 64 से गुना कर देंगे तो 64 घनों का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए ये जो घन है इसकी किनारा कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो जो ये 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ देखिए लिखे हैं कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और इसको फिर गुना कर देंगे 64 से, तो जितने भी घन प्राप्त हुए हैं उन सभी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए 64 गुना, देखिए किसी भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो देखिए किसी भी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है 6 गुना किनारा का वर्ग। ठीक है, जो भी किनारा रहेगा, जैसे इस घन में किनारा है 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, 3 सेंटीमीटर किनारा रहेगा तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। तो ये फार्मूला होता है 6 गुना किनारा का वर्ग, जो भी किनारा की जो लंबाई है उसका वर्ग कर दीजिएगा और 6 से गुना कर दीजिएगा तो घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, तो किनारा है 2 सेंटीमीटर यानी कि 6 गुना 2 का वर्ग, तो ये 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसको सॉल्व करिए, 64 गुना 6 गुना, देखिए 6 है तो 6 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4, इसको आप गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 64 गुना 6 गुना 4, जब इसको आप गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 1536,
इतना वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर होगा। यानी कि जो 64 घन प्राप्त हुआ है उन सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1536 वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए सवाल नंबर 2 कहता है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला, इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकालिए। देखिए बेलन देखने में कैसा लगता है, वो देखिए यहाँ पे ये बेलन है, ठीक है। और बेलन की ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त है तो इसमें एक सेंटर होगा, केंद्र होगा, तो केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है ये त्रिज्या होती है, ठीक है। त्रिज्या का मान दिया हुआ है और ऊंचाई आपसे पूछा है कि इस ऊंचाई का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए गोला, ठोस गोला की बात किया है सवाल में, तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, तो यह एक ठोस गोला है और इसकी त्रिज्या देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिज्या होती है गोले की, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 सबसे पहले आप लिखिएगा कि माना गोले की त्रिज्या, ठीक है, गोले की त्रिज्या को हम मान लिए स्मॉल आर। देखिए ये गोला है और गोला है, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, यानी कि ये जो त्रिज्या है इसका मान हम आर मान लिए हैं। आर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सवाल में है तो सेंटीमीटर लिखे। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, कि कैपिटल आर सेंटीमीटर है। देखिए कैपिटल आर इसको मान लिए, ठीक है। तथा ऊंचाई, ऊंचाई को हम मान लेते हैं एच सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई है एच। ऊंचाई देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। तो यही आपको निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है और गोले की भी त्रिज्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए गोले की त्रिज्या स्मॉल आर और सवाल में इसका मान दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, ये गोले की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, इसका मान है 6 सेंटीमीटर। तो कहता है कि बेलन की ऊंचाई निकालिए, एच का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखेगा कि प्रश्नानुसार एक ठोस गोला है और इसको पिघला करके बेलन बनाया है, यानी कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे ठोस गोले का आयतन, ठीक है, ये बराबर होगा बेलन का आयतन के। तो देखिए ठोस गोले का आयतन, इसका एक फार्मूला होता है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो त्रिज्या आर है तो आर का क्यू यानी कि घन, ये गोले का सूत्र है आयतन का। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर त्रिज्या है बेलन की और एच ऊंचाई है, तो बेलन का आयतन इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, इसको बायां साइड लिखिए, इसको दायां साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 पाई आर क्यू। अब कहिएगा कि ऐसा क्यों लिखे, तो देखिए हमको एच का मान निकालना है, इसलिए इसको हम बायां तरफ लिख दिए और इसको दाहिना साइड लिख दिए। दोनों तरफ पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए एच निकालना है, तो एच निकालना है, इधर क्या है 4/3 आर क्यू, ठीक है। एच का मान निकालना है तो जो आर स्क्वायर गुना में है तो बराबर के इधर आकर के ये बट्टा में हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 4/3 गुना आर, छोटी त्रिज्या 4.2 है, ठीक है। तो आर का क्यूब है, यानी कि 4.2 को 3 बार गुना करना होगा। क्यूब यानी घन का मतलब यही होता है कि उसको 3 बार गुना कर दीजिए, बट्टा आर स्क्वायर। कैपिटल आर का मान देखिए बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसका वर्ग है, यानी कि 6 गुना 6 लिखेंगे, ठीक है। पहले दशमलव हम हटा लेंगे, ठीक है। नीचे पहले 1 लिख लीजिए गुना में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हटाइए दशमलव को, इधर 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इधर 1 अंक है तो 1 जीरो बैठाइए यहाँ पे। फिर दशमलव हटाइए, इधर 1 अंक है तो 1 जीरो बैठाइए। अब दशमलव हट गया है, 6 से 42 कट जाएगा 7 बार में। फिर 6 से ये 42 कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। फिर 3 से 42 कट जाएगा, देखिए 14 बार में। अब इन सभी को गुना कर दीजिए,
4 गुना 7 गुना 7 गुना 14 और बटा में है 1000। अब देखिए इन सभी को आप गुना करिए, तो जब गुना करिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2744 और बटा में 1000 है, तो इसको 1000 से भागा दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो होगा 2.744। तो इतना सेंटीमीटर क्या है, एच का मान है। ठीक है, अभी सेंटीमीटर मत लिखिए, एच का मान इतना आया है। एच को हम क्या माने हैं, तो बेलन की ऊंचाई माने हैं। यही सवाल कहता है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अतः बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.744 इतना सेंटीमीटर, ये बेलन की ऊंचाई है।